Android School System. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। हमारा आज का मौजू है दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन, इसको किस तरह लिखना चाहिए, इसमें ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से इम्तिहान में नंबर कम आते हैं। हम एक नज़र उन गलतियों पर डालेंगे और उसके बाद नमूने के तौर पर दरख्वास्त भी देखेंगे। दरख्वास्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी अर्ज़ी, गुजारिश, ख्वाहिश या आरज़ू के हैं। इस्तिलाही तौर पर इनफरादी या इज्तिमाई मसला तहरीरी तौर पर किसी हाकिम या अफसर तक पहुँचाना दरख्वास्त कहलाता है। यानी हम अपना मसला जब लिख कर किसी अफसर तक पहुँचाते हैं उसे हम दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त लिखने के लिए ज़रूरी हदायत हैं। दरख्वास्त हमेशा नए सफ़े से शुरू की जाए। दरख्वास्त तहरीर करने से पहले अफसर का उहदा लिखा जाए, जैसे बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। ओहदे के बाद सख्ता की अलामत का इस्तेमाल करें और उसके बाद उस इदारे का नाम लिखें जिसे हम दरख्वास्त लिख रहे हैं। बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, सख्ता की अलामत, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, सख्ता की अलामत। तर्ज तहातुब के बाद उसी के आखिर में शहर का नाम लिखा जाए। बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, सख्ता, रावलपिंडी। तर्ज तहतुब के बाद उन्वान के तहत दरख्वास्त लिखने का मकसद लिखा जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑफिसर उन्वान से ही उस दरख्वास्त का मकसद जान लेता है। उन्वान दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। उन्वान मुख्तसर और जामिया हो। उन्वान लिखने के बाद अलकाब जनाब आली तहरीर करें। जनाब आली के बाद अलामत नदाइया का इस्तेमाल ज़रूर करें। नोट में मैंने वो गलतियाँ लिख दी हैं जो अक्सर तुलबा करते हैं, इनमें से कुछ भी लिखना गलत है। अलकाब के बाद अगली सतर से दरख्वास्त का नफ्से मज़मून पैराग्राफ बनाकर तहरीर करें। नफ्से मज़मून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आगाज़ या तमहीद, ये हम शुरू करते हैं। मोदबाना गुजारिश है, इल्तमास है। उसके बाद असल मुद्दा आता है। असल मुद्दा लिखा जाए, यानी कि वो मकसद लिखा जाए जिसकी वजह से हम दरख्वास्त लिख रहे हैं। मुद्दा अगर तवील हो तो उसे पैराग्राफ की सूरत में लिखें। उसके बाद आता है एहतताम। दरख्वास्त को अचानक ख़त्म नहीं किया जाता बल्कि एहततामी कलमात लिखना ज़रूरी है। मसलन आपकी नवाजिश होगी, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद रखे वगैरह। नोट में मैंने वो गलतियाँ लिखी हैं जो अक्सर तुलबा करते हैं। एक तो इमला की गलती है, बराए मेहरबानी, इसकी इस्लाह करें। दूसरा लिखते हैं मशकूर हूँगा, ये हरगिज़ ना लिखें बल्कि लिखें कि शुक्रगुजार हूँ या ममनून हूँगा। उसके बाद दरख्वास्त के एहतताम पर सफ़े की बाएं तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड पर अल आर्ज़, अर्ज़ गुज़ार या अर्ज़े वगैरह लिखें। उसी के नीचे अगर दरख्वास्त प्रिंसिपल के नाम है तो आपका ताबे फरमा या आपका फरमा बरदार लिखें, और अगर दरख्वास्त सरकारी है तो आपका न्याज़मंद या आपका मुखलिस लिखें। नोट में गलती है ताबेदार, अक्सर तुलबा लिखते हैं, ये हरगिज़ न लिखें क्योंकि इसके मानी है ताबे रखने वाला, अपने मातहत रखने वाला। अल आरस लिखकर उसी सतर में इंतहाई दाईं तरफ यानी राइट साइड पर तारीख लिखें। तारीख हमेशा उर्दू में लिखें। इसके बाद दरख्वास्त लिखने का तरीका है। आप देख सकते हैं कि दरख्वास्त का नमूना कैसा है। हमें अपनी सतूर की किस साइड को, किस जगह को इस्तेमाल करना है। पहली एक लाइन में हम बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, रावलपिंडी। दूसरी सतर के बिल्कुल दरमियान में जनाब आली। फिर मार्जिन लाइन के साथ हम उन्वान शुरू करेंगे। उसी के नीचे हम लिखेंगे अपना नफ्से मज़मून, और अगर आपका मुद्दा तवील है तो उसको पैराग्राफ की सूरत में लिखें। उसी के नीचे दरख्वास्त गुज़ार लिखा, आपका ताबे फरमा, अपना नाम और तारीख।
चंद नमूने के तौर पर Bright School System